माँ ने मरवा दिए बदचलन बेटा और बहू। नई नई शादी के बाद भी अलग अलग मना रहे थे रंगरलियां। सुंदर बहू किसी और के साथ लगी थी और बेटा किसी और की रातें रंगीन करता था। दोनों कर रहे थे मजे और माँ को जैसे ही पता चला तो दोनों को ऐसे मरवाया जैसे पागल कुत्ते को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। बेटे को थी हर जगह मुंह मारने की आदत। माँ ने यह सोचकर उसकी शादी कराई कि सुंदर बहू आएगी तो सुधर जाएगा, लेकिन बहू तो उससे भी 4 कदम आगे निकली। 10 महीने बाद मां को पता चला तो दोनों को उड़वा दिया। ना बेटा छोड़ा ना ही बहू को रखा और दे दी दर्दनाक मौत। प्लान भी ऐसा बनाया जैसा फिल्मों में होता है। माँ बाप ने कमाया नाम और बहू बेटा कर रहे थे बदनाम। बेटा तो बेटा, बहू भी कम नहीं थी। दोनों ने अपने अपने पार्टनर संभाले थे। घर आते थे तो आदर्श पति पत्नी की तरह थे और बाहर जाते थे तो किसी और को हम बिस्तर बना लेते थे। शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। माँ ने मामा के साथ मिलकर रची साजिश और ऐसा प्लान बनाया जैसे फिल्मी कहानी हो। जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। आरोपी मां ने बताया कि आखिर उसे किस बात का डर था जो उसने बेटे बहू को गोली मरवा दी। तस्वीरों में जिस जोड़े को आप देख रहे हैं, इन दोनों की ही हत्या की गई है। ये 22 साल का विकास और 18 साल की उसकी पत्नी दीक्षा है। मां का कहना है कि दोनों अलग अलग जगह मुंह मारते थे और शादी होने के बाद भी दोनों ने गदर मचा रखा था और कई बार तो उसने उन्हें रंगे हाथों किसी और के साथ पकड़ा। तस्वीरों में दिख रहे ये 3 लोग माँ, मामा और मामा का वो साथी है जिन्होंने पति पत्नी को गोली मारकर मार डाला। कांड हुआ तो पुलिस भी इस डबल मर्डर से दंग रह गई और जांच की तो 24 घंटे में पता लगा लिया कि इस कांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वो औरत है जिसने उस लड़के को अपनी कोख से जन्म दिया था। ये दुखद घटना दिवाली के दिन की है, जब इस मां ने दीपों के पर्व पर अपने ही दीपक और ज्योति को बुझाकर अंधकार कर लिया। यह घटना राजस्थान के करौली जिले की है, जहां दिवाली के दिन नए ब्याहे जोड़े की हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने अब इस गुत्थी को सुलझा लिया है। इस सनसनीखेज डबल मर्डर का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मृतक लड़के की मां ही निकली। उसने अपने भाई के साथ मिलकर इस जघन्य अपराध की प्लानिंग कर उसे अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। मृतक दंपत्ति की इसी साल जनवरी में शादी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद पति और पत्नी दोनों के ही अन्य महिला और पुरुष के साथ अवैध संबंध बना रखे थे। आरोपी मां ने पुलिस को बताया कि बेटा बदचलन था और उसे काबू में करने के लिए अंतिम चारा उसकी शादी थी। मां को लगा कि बहू आएगी तो बेटा घर पर रहेगा और उसकी हरकतें सुधर जाएंगी, लेकिन बहू आई तो वो तो बेटे से भी 4 कदम आगे निकली। कई बार तो उसने उन दोनों को किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ा है और अपनी आंखों से आपत्तिजनक हालत में देखा है। ऐसे में उसे डर था कि अगर बहू बेटे के अवैध संबंधों का किसी और को पता चल गया तो उसके परिवार को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसलिए उसने अपने भाई के साथ मिलकर अपने बेटे और बहू दोनों को खत्म करने की साजिश रच डाली और उन्होंने इस अपराध को अंजाम देने के लिए एक ड्राइवर को भी योजना में शामिल किया। मंगलवार रात को कैला देवी मंदिर से लौटते समय करौली जिले में एक सुनसान जगह पर ड्राइवर और मामा ने उनकी कार में विकास और दीक्षा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक दंपत्ति उत्तर प्रदेश के आगरा के एक गांव के रहने वाले थे और उनकी इसी साल जनवरी में शादी हुई थी। पुलिस ने अब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ललिता ने विकास और उसकी पत्नी को कई बार अवैध संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। ललिता ने अपनी बहू और बेटे को ताने मारे और उनसे अवैध संबंध खत्म करने को कहा, लेकिन इन दोनों का इस पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अपनी हरकतें जारी रखी। इसलिए ललिता ने अपने भाई रामबरन के साथ मिलकर अपने बेटे और बहू की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस के मुताबिक रामबरन ने पिछले महीने विकास और दीक्षा की हत्या के लिए एक सेकंड हैंड कार और एक पिस्टल खरीदी थी। वो कार से उन्हें मारने के लिए सही जगह की तलाश में कई जगहों पर गया। रामबरन ने इस साजिश में अपने ड्राइवर चमन खान को भी शामिल किया। पुलिस ने बताया कि रामबरन और चमन खान ने कई सुनसान और दुर्घटना संभावित इलाकों का सर्वे किया, जिसका वीडियो भी जांच के दौरान रामबरन के मोबाइल में मिला। करीब 6 से 7 दिन पहले ही रामबरन ने चमन खान को अपनी कार से विकास के आगरा स्थित गांव भेजा था, जहां चमन खान ने कार से उन्हें दुर्घटना में मारने की योजना बनाई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद रामबरन ने उस दंपत्ति को कैला देवी मंदिर में जाने को कहा। पुलिस ने बताया कि 29 अक्टूबर को चमन खान दंपत्ति के साथ योजना के मुताबिक मंदिर जाने के लिए निकल गया और ऐसे में मंसलपुर के भोजपुर गांव के पास एक सुनसान जगह पर चमन खान ने उस समय कार चला रहे विकास से गाड़ी रोकने को कहा। इसके बाद वो इंजन चेक करने के बहाने कार से बाहर आया। पुलिस ने बताया कि कुछ ही देर बाद रामबरन भी वहां पहुंच गया
किया और चमन खान और रामबरन दोनों ने कार के अंदर विकास और दीक्षा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि मृतक विकास के गांव में ही किसी दूसरी महिला और बहू दीक्षा के किसी दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंध थे, जिसको लेकर मां बेटे और सास बहू के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी बीच परिवार ने उन दोनों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं समझे और अपनी गलत हरकतों को जारी रखा। इसके बाद ने मां, मामा और एक अन्य शख्स के साथ मिलकर यह प्लान बनाया और दोनों को मरवा डाला। खैर, इस घटना पर आप क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय दें।